अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबको 9th रोज़ा बहुत मुबारक हो। और इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि किस कदर जल्दी से रमज़ान गुजर रहे हैं कि एक अच्छा होने भी वाला है। असल में ना मौसम बड़ा अच्छा है। जब गर्मियों के रोज़े होते हैं ना तो हर दिन का पता चलता है कि भाई आज का रोज़ा बड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि रोज़े बड़ी आसानी के साथ रखे जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से बेहद दुआ है कि हमारी तमाम इबादत और रोज़े अल्लाह पाक कबूल फरमाएँ। वो आपने एक ऐड देखा होगा ना, बबलू तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तो आजकल वीडियोस के मामले में ना मेरा साबुन भी ज़रा स्लो चल रहा है। असल में रमज़ान में ना घर के ज़रा काम बढ़ जाते हैं, सहरियाँ हैं, इफ्तारियाँ हैं, फिर उसके बाद इबादत के भी सिलसिले हैं। तो मेरी ज़रा कोशिश होती है कि घर प्रायोरिटाइज़ हो जाए, काम सारे हो जाएँ, उसके बाद मैं ज़रा वीडियो की तरफ आ जाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर पूरी कोशिश है कि बड़ी रेगुलरिटी के साथ वीडियोज़ आएँगी। आज जी मेरे किचन में हो रही है इफ्तार की भरपूर तैयारी। शुरू में जो आपने देखा, मैंने सबसे पहले क्या किया, किचन में आते ही ना यखनी रख दी, क्योंकि मैं आज बना रही थी चिकन यखनी पुलाव। मैंने कहा जितनी देर तक यखनी निकलेगी ना, क्योंकि आजकल गैस ने भी इंतहा से ज़्यादा तंग किया हुआ है। जब आप चूल्हा ऑन करते हैं गैस होती ही नहीं है, तो जब भी आती है मैं बस इसको ना मौका गनीमत जानती हूँ और फटाफट चूल्हे वाले काम मैं पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद जो दूसरा काम मैं करती हूँ वो दही जमा लेती हूँ, क्योंकि सहरी में वो चाहिए होता है। तो अगर 4-5 के अराउंड आप उसको जमा लें तो वो आराम से 10 बजे तक निकल आता है, फिर फ्रिज में ठंडा होकर सहरी में वो यूज़ हो जाता है। और आज किचन में आते-आते ही मुझे काफ़ी देर हो गई, तो टाइम तो बहुत कम था और मुकाबला सख्त था। सबसे पहले मैंने साथ ही ना फ्रूट चाट कर ली यखनी रखते ही, ताकि ना ये ठंडी हो जाए, क्योंकि रोज़े के बाद जब ठंडी सी ज़रा चिल्ड फ्रूट चाट मिलती है ना तो बड़ी ही एनर्जी मिलती है। उसके साथ जी आज मैं बना रही हूँ चिकन सैंडविचेस। इसके अलावा समोसे रोल फ्राई कर लूँगी, दही भल्ले बन रहे हैं, चिकन पुलाव बन रहा है और ड्रिंक में भी बड़ा मज़े का एनर्जेटिक सा ड्रिंक बन रहा है। वो आगे जाके इंशाल्लाह आपको वीडियो में पता चलेगा। तो जब भी मैं फ्रूट्स निकालती हूँ ना, तो वो बस मेरी बेटी मेरे पास आ जाती है, कभी कोई बाउल उठा के ले जाएगी, कभी कुछ कर लेगी। तो बच्चों के साथ तो बस यही रौनकें हैं। साथ ही से मैंने फ्रूट्स कट करके, अच्छा ऑरेंजेस अगर आप डाल रहे हैं ना तो मेक श्योर कि आप इसके सीड्स निकाल लें, क्योंकि जब वो मुँह में आते हैं ना तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, सारा चाट का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। अच्छा, और कुछ भी ना यहाँ मेरे घर में लाइक नहीं किया जाता, जैसे काली मिर्च या जूसेस, या बहुत सारे लोग क्रीम भी ऐड कर लेते हैं। हमें होता है कि एक तो लाइट लाइट हो और किसी ऐड ऑन से ना हम उसको अनहेल्दी ना कर दें, क्योंकि जब रोज़ा खुलता है ना स्टमक बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो जैसे ही अगर हम शुगरी चीज़ें खा लेते हैं वक्ती तौर पे तो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना वो मोटापा लेके आती है और वो हमारे लिए बड़ी हार्मफुल होती है। साथ ही जी मैंने कुछ डेट्स कट कर ली और उसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया। अच्छा, फ्रूट चाट में डेट्स बहुत मज़े की लगती हैं। और जिस तरह से हम वीडियो में स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश हम हाथों की भी इसी तरह टेस्ट कर लेते ना, मिनटों में काम समझ जाता। खैर जी, फ्रूट चाट मेरी रेडी हो गई थी, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद मैं आ गई पुलाव की तरफ। सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन होने रखा, क्योंकि गैस मीडियम थी तो मुझे था कि साथ साथ वो होता रहेगा। अच्छा, आई एम श्योर कि आप सब पुलाव बहुत ही अच्छा बनाते होंगे, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ट्राई करें ना, ट्रस्ट में ये इतना मज़े का बनेगा और बहुत क्विकली तैयार हो जाता है। मैं इस तरह तब करती हूँ जब मेरे पास टाइम कम होता है, और वाकई में बड़ा ही मज़े का बनता है। यहाँ पे ना प्याज तो ब्राउन हो ही रहा है, साथ में मैंने ना ब्लेंडर में लहसुन, अदरक, थोड़ा सा धनिया और एक आध हरी मिर्च वो लेके मैं इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। प्याज को बिल्कुल मीडियम ब्राउन करके ना, और वो पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। कोई कूटने का झंझट नहीं रह जाता और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। उसके बाद जी वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करते हुए ना, मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर ना चिकन रेडी करना था। सैंडविचेस मैंने तैयार करने थे और मैं फ़हीदा सैंडविचेस रेडी कर रही थी। अच्छा, ये जो चिकन है ना, जब भी मेरे पास टाइम होता है ना, मैं क्या करती हूँ, उसको छोटे क्यूब्स में कट करके मैरिनेट कर लेती हूँ। इस कदर आसानी हो जाती है, स्पेशली रमज़ान में आए दिन ना कोई रेसिपी हो रही होती है, किसी ना किसी चीज़ में चिकन जाना ही होता है। और ये इस कदर आसान मैरिनेशन है और बहुत क्विकली भी हो जाती है और बहुत मज़े की हो जाती है। मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडर में थोड़ा सा दही डालती हूँ, 2 टेबल स्पून। उसके अंदर मैं डालती हूँ 2 सिर्फ लहसुन के जवे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, दैट्स इट। मैं उसको ब्लेंड करती हूँ और चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ। काम ख़त्म। इतना जल्दी ही हो जाता है और चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने बड़ा नोटिस किया है कि अगर आप प्योर जो है ना वो मैरिनेट करके रखें, उसका फ्लेवर बहुत अलग होता है, और अगर आप उसी वक्त करें ना तो वो बड़ा डिफरेंट होता है, और मुझे मज़ा प्योर वाले का ही आता है। चिकन को मैंने कवर करके रख दिया। दूसरी तरफ मेरा पुलाव का मसाला रेडी था, साथ ही मैंने उसमें एक टमाटर की पेस्ट ऐड की और चिकन ऐड कर दिया, जो जिसकी हमने यखनी निकाली थी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ये स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। वो मैंने चिकन पे ऐड किए, साथ 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। ये मसाले मैं टोटल ऐड करती हूँ। इसके अलावा साबुत सूखा धनिया, कलवंजी और सौंफ भी ऐड कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं। और आपने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 से 7 मिनट आपने इसको इसमें भून लेना है।
अच्छा, वैसे तो आप यूट्यूब खोलें ना, आपको पुलाव की बेशुमार रेसिपीज़ मिल जाएँगी। लेकिन ना मेरा ये बड़ा मानना है कि जो इंसान पका रहा होता है ना, उसके हाथ का अपना जायका बहुत मैटर करता है। चाहे आप अपनी रेसिपी किसी को पूरी ही बता दें, टोटल आप उसको तरीका वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझा दें, लेकिन जब वो पकेगा ना, तो वो आपके हाथ से उसका जायका बड़ा अलग होगा। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और मुझे बड़ी हैरत भी होती थी, लेकिन वाक़ई में जो बना रहा होता है, उसके हाथ का जायका शामिल हो जाता है। साथ ही जी मैंने करने थे दही भल्ले, तो उसके लिए मैंने पोटैटो पील किया और उसको भी बॉयल होने रख दिया। अच्छा, अगर आप पूरा आलू डाल देंगे तो वो बहुत टाइम लेता है बॉयल होने में, लेकिन अगर इस तरह से इसके पीसेस कर लेंगे, बड़ी आसानी के साथ ये बॉयल भी हो जाता है बड़ी क्विकली, 10 मिनट में ये डन हो गया था। और उस साथ ही मैंने ना पुलाव में दही भी ऐड कर दिया। दही ऑप्शनल है, ना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हो तो फिर ये फ्लेवर को चार चाँद लगाएगा। अच्छा, जैसे-जैसे आप कुकिंग का एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न करते जाते हैं। जैसे मुझे पता चला कि जब मसाला कैसे पता चलेगा कि रेडी है और अब हम इसमें पानी या सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कि वो मसाला थोड़ा-थोड़ा नीचे लगना शुरू हो जाता है और वो दानेदार हो जाता है। तो ये चीज़ें ना वक़्त के साथ कुकिंग के एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती हैं। उसके बाद ये चिकन मेरा रेडी था। अच्छा, रमज़ान में ना एक चीज़ की बहुत कमी फ़ील होती है कि हम स्पाइसेस चख नहीं सकते। मेरे जैसे जो लोग हैं, जो ज़रा अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनको चख के ज़रा अंदाज़ा लगाना पड़ता है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करम होता है ना कि कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनती। साथ ही जी यहाँ पे मैंने चिकन में सॉसेस ऐड कर दी। अच्छा, इसकी कोई रेसिपी ख़ास मैंने प्लान नहीं की हुई थी, बस जो मुझे समझ में आ रहा था मैं कर रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं टोस्ट के अंदर सॉसेस ऐड करूँगी, फिर मैंने कहा चलो चिकन में ही कर लेते हैं। अच्छा, ऐड करने से पहले ना आपने सॉसेस को, चिकन को ठंडा कर लेना है। ऐसे मैंने मायोनीज़ और थोड़ा-सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए बारबेक्यू सॉस ऐड की थी अलॉन्ग विद ब्लैक ऑलिव्स। ये भी ऑप्शनल है, आपके पास जो हो, सब्ज़ी हो, वो आप डाल सकते हैं। ऐसे मैंने ना चीज़ ऐड करनी थी और वो मैं निकालना भूल गई थी, तो मैंने उसको चूल्हे के पास रखा था ताकि थोड़ी-सी मेल्ट हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी, तो मैं साथ ही उसको ग्रेट कर दूँगी। अच्छा, जब मैंने कुकिंग नई-नई स्टार्ट की थी ना, तो मैं ना हर चीज़ एंड एंड के लिए रखती थी। जैसे कि मैं गरम-गरम बिल्कुल तैयार करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडविच बैटर रेडी कर लेना, असेंबलिंग उसकी मैं बाद में करूँगी, कोई भी चीज़ ऐसी होनी। लेकिन बच्चों के बाद लाइफ़ ऐसी चेंज हो जाती है ना, अब यहाँ पे भी मुझे था कि मैंने फटाफट अब कमरे में भी जाना है, बेटी को भी देखना है, उसके होमवर्क वगैरह की भी चीज़ें, सिलसिले हैं। क्योंकि किचन के काम के साथ बाकी काम रुक तो नहीं ना जाते, ज़िंदगी तो वहीं पे दौड़ ही होती है, बस किचन का काम ज़रा बढ़ जाता है, तो फिर आपको उसको ज़रा मैनेज करना पड़ता है। तो फिर सैंडविचेज़ को मैंने ना बैटर डाल के, चीज़ ग्रेट करके मैंने ना इनको रख दिया ओवन के अंदर ढक के, कि ना जब टाइम आएगा मैं फटाफट सैंडविच मेकर में लगाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा। साथ ही शेल्फ़ ना साफ़ करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी। शेल्फ़ें साफ़ होनी चाहिए, किचन आधा साफ़ लगता है। इस वक्त ना टाइम 4:45 हो रहे थे और जैसे-जैसे सुई बढ़ रही थी ना, मेरी भी स्पीड फटाफट तेज़ होती जा रही थी। अच्छा, दही पकौड़ियों का ना मेरा पहले तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब दही मैंने सारी चीज़ों में यूज़ कर लिया तो वो थोड़ा-सा बच गया और अब ना वो ज़रा खट्टा भी हो रहा था और मैंने फिर सहरी के लिए नया भी लगा लिया था। मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, ये ज़्यादा खट्टा हो गया तो फिर ये मज़ा भी नहीं आएगा, खाया भी नहीं जाएगा। तो फिर दही पकौड़ियों के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ज़ीरा ऐड कर लिया। ज़ीरे से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकलता है और इसको अच्छे से ना मैंने फ़ोर्क की हेल्प से ना मिक्स कर लिया। अच्छा, दही जो था वो काफ़ी गाढ़ा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया और बड़ी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। बीट करके साथ ही मैंने इसमें ना बिल्कुल बारीक-बारीक प्याज़ कट किया हुआ था, जो कि आपने धो के ऐड करना है। अगर ऐसे ही ऐड करेंगे वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, प्याज़ की स्मेल बड़ी आ जाती है दही पकौड़ियों के अंदर। और साथ ही एक वो जो पोटैटो मैंने बॉयल किया था वो बारीक-बारीक कट करके, अच्छा इसमें आप हरी मिर्चें, टमाटर, वो भी लवाज़मात ऐड कर सकते हैं, अपनी-अपनी चॉइस की बात है। और साथ ही पकौड़ियाँ भी मैंने ना भिगो के रख दी हुई थी और ये इनका पानी अच्छे से जब निकल गया, वो मैंने मिक्स करके, मेरी दही पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई, उनको मैंने फ्रिज में रख दिया और गार्निश मैं इनको बिल्कुल एंड पे करूँगी जब सर्विंग का टाइम होगा। अच्छा, सारी कुकिंग एक तरफ और चीज़ों को सजाना, गार्निश करना ना वो बिल्कुल एक तरफ, वो सारा एक अलग से प्रोसेस होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं कर सकूँ, जितना लाइट हो सके उतना बंदा कर ले। उसके बाद ये इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब था और इस वक्त सिर्फ आधा घंटा रह गया था। मैंने फटाफट से सैंडविच मेकर में सैंडविचेस लगा दिए और दूसरी तरफ मैंने पुलाव का भी चूल्हा ऑन किया कि चावल ऐड करूँ और वो भी पक जाएँ। अच्छा, अगर कभी हम सोचें तो अल्लाह पाक का इतना करम है हम पे कि हमारी इफ्तार टेबल इतने मज़े-मज़े के खानों से सजी होती है। लेकिन रोज़ा इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आज क्या खा लें, क्या पका लें। इट्स अबाउट कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करनी है, इबादत में टाइम स्पेंड करना है। एक दफ़ा ना मौला अली ने रसूल खुदा से पूछा कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो रसूल खुदा ने आगे से क्या जवाब दिया होगा? नमाज नहीं, दुआ, रिश्तेदारों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, सिला रहमी करना, ये सारे अमल बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन रमज़ान का सबसे अफजल और बेहतरीन अमल क्या है? अपने नफ्स को काबू में रखना, गुनाहों से बचाना, अपने आप को रोक लेना, अपने नफ्स की हिफाजत करना, ये सबसे अफजल तरीन अमल है रमज़ान का। मुझे मेरी वीडियो पे रिसेंटली एक कमेंट भी आया हुआ था कि आप रमज़ान में क्या ज़िक्र करती हैं, वो भी लाज़मी शेयर करें। मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो भी मैं करती हूँ, जिस तरह से भी, मैं लाज़मी मैं उस पे ना एक वीडियो बनाऊँगी।
और उसके बाद जी ड्रिंक में मैंने आज सोचा कि मैं ना ABC जूस बना लूँ, एप्पल, बीटरूट, कैरेट और साथ ऑरेंजेस भी मैंने थोड़े से ऐड कर लिए, क्योंकि एक तो हेल्दी हो जाता है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक हो जाता है, और वो एक जो आर्टिफिशियल शुगरी ड्रिंक्स होते हैं ना, उससे बड़ा बेहतर होता है। अच्छा, कभी-कभी ना इफ्तार मेन्यू डिसाइड करना भी ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और मैं तो अक्सर वीडियोज़ देखती इसलिए हूँ कि मुझे आइडियाज़ मिल जाएँ कि रेसिपीज़ किस तरह से क्या-क्या ट्राई हो सकता है। और ना मैं क्या करती हूँ कि डिनर भी ना इफ्तार के साथ ही सर्व कर देती हूँ। जैसे राइस है या कोई भी सालन है तो वो साथ ही हो जाएगा, फिर ताकि एक ही दफ़ा फ्री हो जाते हैं। रात में अगर भूख लगे तो जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो फिर हम एंजॉय कर लेते हैं, या फिर कभी-कभी पिज़्ज़ा पार्टी भी चल जाती है। और ये जी रोल समोसे थे, ये भी थोड़े बहुत बने हुए थे, मैंने कहा चलिए ये भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। लगे हाथों ज़रा आज ना पुरतकल्लुफ़ सा एहतमाम होना चाहिए। और समोसे बनाते हुए मैंने आपको बताया था कि जो समोसा पट्टियाँ टूट जाती हैं उनको मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही फ्राई की और उनको क्रश करके ना तो दही पकौड़ियों को गार्निश कर लिया, अलॉन्ग विद थोड़ा सा चाट मसाला डाला। और ये जी मेरी इफ्तार टेबल सजना शुरू हो गई माशाल्लाह से। चीज़ें मैंने अरेंज कर ली और इस वक्त सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। मैंने शुक्र किया कि मैं बिल्कुल टाइम से फ्री हो गई हूँ। और इफ्तार का वक्त एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हम अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं और उनसे बात करते हैं, और इस लम्हे इस घड़ी जो भी दुआ मांगी जाए वो फ़ौरन से कबूल होती है। तो लाजमी मेक श्योर करें कि अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लें किचन से 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, और खुशी व खुजू के साथ दुआ मांगें और फिर उसके बाद इफ्तार करें। और इफ्तार के बाद चाय तो भई मस्ट है ना। चाय लवर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब वो सारे दिन की एक ब्रेक आई होती है ना, तो बस फिर दिल से आता है कि इधर इफ्तार ख़त्म हुई है, अगले ही लम्हे स्ट्रॉन्ग कड़क सी मज़ेदार सी चाय हमारे सामने हो। और जी दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। और बाकी ये कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, एक अशरा मुकम्मल भी होने वाला है। बस मेक श्योर करें कि अपने इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें और ये रमज़ान ज़ाया ना करें। हो सकता है अगले साल हम हो ना हो, तो बेहतर है कि ढेर सारी नेकियां हम जमा कर लें। मैं मिलती हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।